राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या कुछ आपके जो आसपास के लोग हैं ना, स्पेशली आपके जो हेटर्स हैं, उनकी क्या कुछ एनर्जीज है, क्या कुछ वो सोचते हैं आपके प्रति, राइट। सो क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए आ रही है और क्या कुछ आपके हेटर्स की सोच है आपके प्रति। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज गाइड कीजिए। हे शिव जी, हे भोलेनाथ, हे पार ब्रह्म, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की, हेटर्स की क्या एनर्जीज है। थैंक यू सो मच ऑल द एंजल्स, द जस्टिस, राइट। आपके हेटर्स की क्या एनर्जीज है, आपके हेटर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके हेटर्स की क्या सोच है आपके प्रति, वो क्या आपके बारे में सोचते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, राइट। पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। बात करूं कि आपके हेटर्स की क्या कंडीशन है अभी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, राइट। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना कहीं आपके जो हेटर्स हैं ना, वो आपको बंधा हुआ परेशान देखना चाहते हैं। इन सेंस कि आपको न्याय मिल रहा है, बट फिर भी है ना, वो हम अच्छे से जानते हैं कि आपको, आपके साथ वो जब जब गलत किए तब तब उन्हें बहुत परेशानियां, नुकसान झेलना पड़ा है। बट यहाँ ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही ना कहीं जो आपके हेटर्स है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आतंक मचाए हुए हैं। इन दी सेंस ना कि वो आपको कैद करके रखना चाहते हैं, कैद करके रखना चाहते हैं इन दी सेंस कि वो आपको अपने में कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, डोमिनेट करके रखना चाहते हैं। बट आपके लिए यहाँ ये गाइडेंस है कि आपको, है ना, वो डोमिनेट करके भले रखना चाहते हो, जो भी उनकी नेगेटिव सोच हो, बट आप बिल्कुल भी, मतलब कहते हैं ना, लुक एट दिस, लुक एट दिस, है ना, आप को माइंड में एक ऐसा बना हुआ, एक बहुत हल्की सी, कहते हैं ना, एक बहुत हल्की सी पट्टी आपकी आंखों में बांध दी गई है, राइट। कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्टक है, बट एक बार आप फर्मली डिसीजन ले लेंगे ना, सो आप अपने हेटर्स के जंजाल से, उनकी कॉन्स्पिरेसी से आज़ाद है। आप बिल्कुल भी उस कैद में नहीं है। ये आपके माइंड में एक तरह से एक ऐसी सोच आई हुई है जो आपको ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे यही एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि आप पूरी तरीके से फ्री है, ये बात आप अपने मन में रखिए। और ये बात सच भी है, वो आपको, मतलब कहीं ना कहीं की नेगेटिव एनर्जी आपको पकड़ के रखी हुई है, और आपको, मतलब कहते हैं ना, आप फ्री नहीं हो पा रहे, आप रिलीज नहीं हो पा रहे। बस आपके मन में ये सोच है, बट वो जो नेगेटिव एनर्जी जो आपको पकड़ के रखी हुई ना, वो बहुत ही लाइटली है, मतलब बहुत हल्की है। आप अगर एक बार सोचे ना, तो उस एनर्जी से खुद को निकाल सकते हैं, राइट। आपके हेटर्स की अगर कंडीशंस की बात की जाए, सो डेफिनेटली दे आर, मतलब कहते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा वो नकारात्मकताओं को एक पर एक आगे बढ़े जा रहे, जिसका उन्हें, मतलब कहते हैं ना, एक नेगेटिव एक्शन, और कहते ही है एक झूठ 100 झूठ, है ना, 1 लाई लीड्स टू 100 लाइज। ठीक उसी तरीके से आपके हेटर्स की कंडीशन की बात की जाए ना, सो वो एक गलत काम कर रहे, फिर आगे कंटिन्यूसली वही नेगेटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किए जा रहे हैं और नेगेटिव एक्शन की ओर बढ़े जा रहे हैं। और जिसकी वजह से कभी भी उनको जो आउटपुट, मतलब कहते हैं ना, जो वो मेहनत कर रहे हैं उसमें उनको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। डेफिनेटली कर्म के साथ साथ भाग्य भी होना, और जब कोई किसी के लिए गड्ढे खोदता है तो उसको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। उन्होंने आपको पास्ट में या फिर प्रेजेंट में ही कुछ ऐसे नेगेटिव अपशब्द कहे हैं, कुछ ऐसा नेगेटिव बिहेवियर, व्यवहार आपके साथ किया है, या कुछ ऐसा नेगेटिव पास्ट बहुत आपको ना बोला है, जिससे आपको बहुत चोट पहुंची है दिल पर।
सो ये आपके लिए मतलब कहते हैं ना काफ़ी आपको तोड़ने की कोशिश की। सो एक बात याद रखिए कि जो लोग है ना, जो जैसा होगा वो वही देगा। ठीक उसी तरीके से वो बहुत नकारात्मकता है, उनके अंदर इतनी गंदगी है, तो वो क्या परोसेंगे आपको। इसलिए हेटर से कभी भी है ना, और वो कहीं न कहीं आपसे बहुत जलते हैं। उनके माइंड की स्थिति बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा नकारात्मक और इतनी नेगेटिव है कि वो आपको भी लाइफ़ में नेगेटिविटी ले आते हैं, चाहे आप उनकी लाइफ़ में जितनी भी चाहे आप उनकी लाइफ़ में जितनी भी पॉज़िटिविटी लाएँ, जितना भी आप एफ़र्ट्स पुट कर लें, सब कुछ आप कर लें, पर वो अपनी गंदी फ़ितरत से कभी बाज नहीं आएँगे। वो कहते हैं ना कि जो स्कॉर्पियो होता है, बिच्छू होता है, उसका काम डंक मारना है, चाहे जो भी कर लो। सो यही आपके लिए गाइडेंस है कि आपके हेटर्स हमेशा उनका बिहेवियर, उनके बोली, उनकी हरकतें इतनी ज़्यादा नीच प्रकार की, इतनी ज़्यादा नेगेटिव है कि वो चाहे जितना भी आप एफ़र्ट्स पुट कर ले, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे और आपको हमेशा अपशब्द कहकर या किसी न किसी चीज़ करके ना आपके दिल पर हमेशा वार ही करेंगे, हमेशा आपको दुःख ही पहुँचाएँगे, आपको चीट ही करेंगे, आपका नुकसान ही करेंगे, आपको लॉस, आपको क्षति ही पहुँचाएँगे। सो ये बात आप याद रखिए, इसलिए अपने हेटर से डायरेक्ट मतलब कहते हैं ना हमेशा भूल जा रहे हैं आप, फिर वो चीज़ साइकिल रिपीट हो रही है, सो वो चीज़ ना कर कर एकदम कट कर दें, एकदम अपने थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, है ना? या सबसे बड़ी बात, हेटर वो है जो आपकी खुशियों में खुश ना हो, जो आपकी कामयाबी के जश्न में खुश ना हो, बल्कि उसे दुःख लगे, उसे जलन महसूस हो, वो अपशब्द आपको कहे, वही आपका हेटर है। यानी वो जो आपकी से साथ है, क्योंकि वो आपके साथ है इसीलिए उसे हर एक चीज़, आपकी हर एक नेक्स्ट एक्शन, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता है और उससे बहुत ज़्यादा आपसे जलन होती है, कहीं न कहीं अपशब्द कहकर आपका मोरल डाउन करना, आपको अंदर से मतलब कहते हैं ना आप आगे की ओर ना बढ़े, आप बहुत नेगेटिविटी में ही स्टक हो जाए, गिरते चले जाए उस दलदल में ही, उस क्योंकि उनके द्वारा जो नेगेटिविटी का दलदल बनाया गया, उसमें आप गिरते ही चले जाएँ। यही आपके हेटर्स की कहते हैं ना सोच है। सो अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालना है, क्योंकि अगर उनकी एनर्जीज़ की बात की जाए ना, सो बहुत ज़्यादा वो खुद उस दलदल में है और वो आपको भी उसी नेगेटिविटी के दलदल में गिराना चाहते हैं। खुद तो वो उस ऊँचाइयों तक पहुँच नहीं सकते और आपके भी पैर खींचकर आपको भी उसी गड्ढे में गिराना चाहते हैं। आपके हेटर्स की अगर एनर्जीज़ की बात की जाए ना, सो डेफ़िनेटली आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं, फाइनेंशियली उनकी लाइफ़ में हमेशा प्रॉब्लम्स चलती रहती है। कभी लोन लेना, कर्ज़ लेना किसी न किसी के, है ना? मतलब किसी को पैसा नहीं देना, सो ये मतलब कहते हैं ना 2 नंबर वाला गंदा काम जो होता है, वो उस तरीके का कोई नेगेटिव, या सूद लेना, किसी से लोन लेना, है ना? या फिर किसी को पैसे सूद में देना और मतलब गलत तरीके से जो भी काम है ना, वो आपके हेटर्स करते हैं। कोई ऐसे बचर हाउस वाली, है ना, उनकी ऑक्यूपेशन हो सकता है। सो मतलब जो भी काम जो बिल्कुल एकदम गलत तरीके से, उस तरीके से वो धन अर्जित करते हैं और साथ ही साथ बहुत पाप कमाते हैं और उनके माइंड की अगर स्थिति बात की जाए ना, पशु और जानवरों से भी ज़्यादा गिरी हुई उनकी माइंड की स्थिति है, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना अगला जन्म तो उन्हें कीड़े-मकोड़ों के समान भी, क्या ही मैं बोलूँ, इतनी ज़्यादा जो दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनके खुद की माइंड में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपके लिए गाइडेंस है कि देखिए सामने वाले ने कुछ ऐसा किया है ना, आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ उनके साथ एंटेंगल होकर आप डिप्लीट हो रहे हैं ना। आप एक पॉजिटिव है और उनकी नेगेटिव एनर्जीज, अगर आप बार बार उनके बारे सोचते रहेंगे, सो आपकी भी एनर्जीज डाउन होंगी। इस चीज़ का आपको करना होगा और सामने वाला है ना, चाहे वो अपशब्द कहे, गलत व्यवहार करे, जो भी करे, वो अपनी तरफ से दे रहा है, बट हमें उसे रिसीव करना है कि नहीं करना है, उसकी नेगेटिव एनर्जीज को अपने में लेकर आना है कि नहीं लेकर आना है, कितने समय तक लेकर आना है, कब तक उस बात पर सोचते रहना है, कब तक उस बात पर रोते रहना है ना? उस बात को कब तक होल्ड करके रखना है, उन्होंने जो किया, उनके द्वारा जो किए हुए एक्शंस हैं, उनके द्वारा जो कहे हुए अपशब्द हैं, उसे कब तक होल्ड करके रखना है, कब तक पकड़ करके रखना है वो बात, और कब तक, ये चीज़ आप अपने आप से पूछिए। और रोना भी है तो कब तक रोना है भी कि नहीं रोना, है ना? कब तक उस बुराइयों को, उसकी कही हुई बातों को अपने में लेना है, जो उन्होंने इतना सब कुछ कहा, कितना लेना है क्या नहीं, सो ये आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है
कि उनके द्वारा नेगेटिव एनर्जीज़ को खुद पर मत लेकर आइए, क्योंकि इससे लाने से आप अपने भाग्य को, आप अपने अचीवमेंट्स को, अपने पोटेंशियल को, है ना, कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। और कम कर रहे हैं, जो सक्सेस आप अचीव आज कर सकते हैं वो कुछ टाइम बाद करें, उसको डिले हो रही है ना। आप अपनी क्वालिटीज़ को, और ये आप जब तक करते रहेंगे तो ये अगले जन्म भी यही एनर्जीज जाएगी, है ना, क्योंकि वो आत्मा में कहीं ना कहीं उनके द्वारा नेगेटिव किए हुए, है ना, उनके नेगेटिव संस्कार यहाँ पे, है ना, फिट हो रहे हैं। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपका मन पिटता रहेगा, उदास रहेगा, परेशान रहेगा, रोता रहेगा, कब तक? खुद से पूछिए, कब तक इस नेगेटिव एनर्जीज में रहना है, कब तक इस नेगेटिव एनर्जीज को होल्ड करके रखना है। क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ आप माने या ना माने, आपने देखा है और हमेशा आप ये चीज़ जानते भी हैं, पर थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि न्याय हर पल मिलता है। चाहे वो जित जो बीज बोओगे, अगर आम का बीज बोओगे सो आम का पेड़ ही निकलेगा, है ना। फिर उसमें गुआवा का, अंगूर का पेड़ नहीं निकलेगा। ठीक उसी तरीके से जो उन्होंने पाप कर्म बोए हैं, उन्हें उसका फल भोगना ही पड़ेगा। फल भोगना ही पड़ेगा, आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। बट आपको उसकी नेगेटिव एनर्जी से खुद को कट करना है, राइट। मेंटली तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं, यहाँ ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, लगातार पे लगातार वो कुछ ना कुछ ऐसे अपशब्द कहना, कोई ऐसी ना ऐसी नेगेटिव कॉन्स्पिरेसीज करना। बस वही है कि आपको अपने आप को उस ऑरे से, उस एनर्जी से कट आउट करना है, और कुछ ऐसी रेमेडीज़ करनी है ताकि आप उस एनर्जी से खुद को कट आउट करें, लाइफ में आगे बढ़े आप, है ना। और उस नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाओं, कहते हैं ना, कीचड़ में भी फूल बनना, कीचड़ में भी कमल बनना, कमल की जरा खिलना, वो चीज़ आपको करनी है, राइट। सो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।